So yesterday I uploaded one video जहाँ पे मैंने 31st Jan को एग्जाम में क्या चेंजेस आए थे, न्यू चेंजेस आईडीपी ने क्या करे, along with some answers इन 7th Feb को क्या सीन रहने वाला है एग्जाम का। तो उसमें मेरे को काफी सारे कमेंट्स भी आए एंड मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भी काफी सारे रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स ने करी कि ट्रू फॉल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर ऑन द डिमांड ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड माय वेल विशर्स, ताकि इस वीडियो में आपको ये पता चल सके कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किस स्ट्रैटेजी से करने हैं, एग्जैक्टली क्या करना है आपने। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, यू कैन जस्ट कमेंट मी अगेन, तो उसके ऊपर आई विल ट्राई कि आपका हर एक डाउट को मैं प्रॉपर्ली मैं क्लियर कर सकूं। साइड बाय साइड एग्जाम के रिलेटेड वी विल अब बातें भी करेंगे साथ साथ में एंड डिस्कस भी करेंगे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। एंड मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको एंडिंग तक जरूर देखना टू टेक आउट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन है, हर एक में अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी, एक नया आपको ट्रिप या ट्रिक सीखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर इसको एंडिंग तक आप जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं इसमें स्ट्रैटेजी या मैं ट्रिक्स एंड टिप्स आपको क्या यूज करने वाली हूँ। दो चीजें हैं, दो ट्रिक्स हैं, दो टिप्स हैं जो मैं इसमें आपको समझाने वाली हूँ। द वेरी फर्स्ट नंबर इज टिक क्रॉस सर्कल। अब टिक का मतलब ये होता है कि जो आपको लग रहा है कि सिनोनिम एग्जैक्टली मैच हो गया, वहां पे आप टिक कर दोगे। क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जो आपको चीज मिली नहीं, आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं कि दी ही नहीं हुई, वहां पे एक क्रॉस आ जाएगा। सर्कल का मतलब ये हुआ या तो आपको अपोजिट दे के रखा गया है या आपको रॉन्ग दे के रखी गई है इंफॉर्मेशन। टिक क्रॉस सर्कल, ये आज की हमारी पहली स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसको आप स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो, इसको आप एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी मान सकते हो। सेकंड हम यूज करने वाले हैं आज वर्ब स्ट्रैटेजी की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। एंड द ओनली करेक्ट स्ट्रैटेजी जो है दैट इज द वर्ब स्ट्रैटेजी। एंड जो मैंने दोनों आपको बताने वाली हूँ स्ट्रैटेजीज, बोथ ऑफ देम वर्क मतलब अमेजिंगली, आपको खुद ब खुद आज पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Georgia O'Keeffe's style was greatly influenced by the changing fashions in art over the 7 decades of her career. अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम स्टेटमेंट इतनी लॉन्ग है, तो मैंने जानबूझ के टेस्ट लिया, ये लेटेस्ट टेस्ट है, लेटेस्ट पीडीएफ है, लेटेस्ट मटेरियल है एंड मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट लिया। इसमें लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकता है फॉर द वेरी मतलब वीक या एवरेज स्टूडेंट्स। अब डिफिकल्ट को ही हमने इजी कैसे बनाना है, मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। अगर मैंने इजी उठा ली फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो डिफिकल्ट को आप इजी कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको सीखने को मिल जाएगा। एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों के लिए चीज वर्क विल आउटस्टैंडिंगली। तो जॉर्जिया, और सबसे पहले मेरी जो ट्रिक रहती है सिंपली इज डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस यू हैव टू ब्रेक द स्टेटमेंट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। कैसे? लेट्स डू इट। जॉर्जिया क्लीफ स्टाइल was greatly influenced by the changing fashions in art over the 7 decades of her career। मतलब जैसे आपने ब्रेक किया वैसे वैसे आपने इसको समझना भी है। अगर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं होती देन ऑल्सो नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो जॉर्ज क्लीफ स्टाइल, उसका पेंटिंग का स्टाइल बता के रखा गया है, वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मतलब बहुत ज्यादा वो प्रभावित था बाय दी, किस चीज से? चेंजिंग फैशंस इन आर्ट्स, जो फैशन इन आर्ट्स चेंज हो रहा था ओवर दी 7 decades ऑफ हर करियर, 7 साल उसका करियर का जो भी रहा, डिपेंडिंग ऑन दी चेंजिंग फैशंस वो इन्फ्लुएंस होता रहा, वो चेंज होता रहा। अब सबसे पहले मैं बताऊंगी वर्ब की जो स्ट्रैटेजी है या वर्ब की जो ट्रिक है वो कैसे काम आती है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, हमेशा आपने क्या करना होता है, वर्ब या एक्शंस को मेनली दिमाग में रखना होता है। अब यहाँ पे वर्ब एक्शन क्या है, वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, दिस इज द मेन थिंग। अगर तो बोला कि यस इट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस तो ट्रू हो जाएगा। अगर कम इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं इन्फ्लुएंस होगा डिपेंड करता है। अगर कम, यहाँ पे ग्रेटली लिखा, वेरी मतलब आपका लिए बहुत बड़ा ये हिंट हो सकता है। ग्रेटली का सिनोनिम मिल गया, इन्फ्लुएंस का सिनोनिम मिल गया तो ट्रू हो जाएगा। अगर कम इन्फ्लुएंस हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इस पूरे स्टेटमेंट में से एक हल्की सी चीज भी मिसिंग है, अगर आप बोलो कि ये 7 decades नहीं दिया हुआ, करियर नहीं दिया हुआ, चेंजिंग फैशन नहीं दिया हुआ, आर्ट नहीं दिया हुआ, तो आपका सिंपली नॉट गिवन हो जाता है। नॉट गिवन का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर एक भी चीज, हल्की सी भी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग या आपके मन में आ गई ये नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ को इन इंग्लिश में हम बोलते क्या है, नॉट गिवन। इट्स दैट इजी। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, हम टिक क्रॉस सर्कल का भी इसमें यूज करेंगे। एंड थर्ड थिंग,
ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका लोकेशन आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। एंड इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इज द कीवर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डिकेड्स। दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कीवर्ड, मतलब जो वर्ड्स नंबर के साथ रिलेटेड होते हैं, दोस आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कीवर्ड्स। इसको ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, जितनी जल्दी लोकेट कर लोगे उतनी जल्दी आपको इसका आंसर मिलेगा, उतना जल्दी आपका टाइम सेव हुआ। तो टाइम सेव करना भी आपने साथ साथ में सीखना है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द लोकेशन। आई होप आपको इतनी अगर क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई है थोड़ी सी भी, इट विल वर्क आपके लिए। तो यहाँ पे फॉर 7 डेकेड स्टार्टिंग में ही आपको देके रखा गया है, फॉर 7 डेकेड्स जॉर्जिया ओकीफ वाज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन आर्ट। रिमार्केबली शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। शी रिमेन्ड, वहां पे क्या था, इन्फ्लुएंस, मतलब उसको असर होता था, बट यहाँ पे क्या है, शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स एंड द पैराफ्रेज लैंग्वेज। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ जाती है, आप यहीं पे आंसर गेस कर लेते। अगर आपने गेस कर लिया है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे लिखा है रिमार्केबली, मतलब बहुत रिमार्केबली होता है बहुत ज्यादा हद तक। शी रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम शिफ्टिंग आर्ट ट्रेंड्स, मतलब वो आर्ट ट्रेंड्स को शिफ्ट जो है वो उसने नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट रही। एंड हर वर्क स्टेड ट्रू मतलब एक जगह पे रहा, टू हर ओन विजन, अपने ओन विजन के ऊपर उसका जो आर्ट वर्क था वो उसकी खुद की विजन के ऊपर ही स्टे ट्रू रहा, वहीं पे वो उसने उसको रिगार्डिंग उसने जो है अपनी पेंटिंग्स बनाई। अब हम करेंगे पहली बात जो है, मैंने बोला वर्ब की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे वर्ब हमने मार्क किया था ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, तो यहाँ पे तो था ही नहीं, वहां पे था स्टेड इंडिपेंडेंट, तो यहां से ही वर्ब स्ट्रैटेजी की हेल्प से इसका आंसर आपका क्या आ गया, फॉल्स। नेक्स्ट अगर मैं टिक क्रॉस की बात करूं तो जॉर्ज क्लिफ देकर रखा गया था, स्टाइल ऑफ पेंटिंग देकर रखा गया था, ये चीज देकर रखी गई थी आपको अपोजिट, इसको कर लेते हैं सर्कल। तो चेंजिंग आर्ट फैशन ओवर 70s, ये सब कुछ देकर रखा गया था, एक सर्कल आ गया, आंसर आपका फॉल्स आ गया। सो दोनों स्ट्रैटेजीज यहाँ पे काम करी, एंड आई कैन गारंटी प्रैक्टिकल ये चीजें काम करती हैं, इसीलिए आपको मैं खुद करके बता रही हूं। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रू फॉल्स करो, मेक श्योर यूजिंग दीज टू टेक्निक्स, एंड फिर चेंज बताना मेरे को कमेंट में आके, या मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बताना कि आपको इससे फायदा कितना हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ओकीफ फिनिश्ड हाई स्कूल, कॉमा देकर रखा तो आप यहीं पे अपना ब्रेक कर सकते हो। शी हैड ऑलरेडी मेड हर माइंड अबाउट द करियर दैट शी वांटेड। अब ट्रिक नंबर 2, मैंने जैसे बोला कि हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को जो मिलेगी, दैट इज ग्रामर। शी हैड ऑलरेडी मेड हर माइंड अप, ऑलरेडी। ग्रामर का ध्यान रखो, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, उसने पहले ही अपने मन बना लिया था अपने करियर को लेके जो उसको चाहिए, राइट। शी हैड ऑलरेडी मेड हर माइंड अप, इतना हो गया, अबाउट द करियर दैट शी वांटेड। मैंने ब्रेक भी कर लिया। अब हम देखो पहली स्ट्रैटेजी क्या है, वर्ब की स्ट्रैटेजी। क्या उसने माइंड बना लिया था, हैड मेड हर माइंड अप, ये है वर्ब, ठीक है। दूसरी हम क्या करेंगे, टिक क्रॉस एंड सर्कल, राइट। अब आपने भी साथ साथ में करना है, सबसे पहले वर्ब की स्ट्रैटेजी की हेल्प से हम इसको करेंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या आ जाएगा आपका, हाई स्कूल। हाई स्कूल जहां पे मिल गया तो वहीं पे इसको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड एक और मैं साथ में आपको टिप्स बताती रहूंगी, सो मेक श्योर कि आप इसको देखो, इसको आपने छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। अब हमें जो नेक्स्ट हाई स्कूल मिला, स्किम स्कैन करना है फटाफट, आपने ढूंढना नहीं है, रीड नहीं करना, न न न न न न न न न रखे, सिर्फ आपने क्या ढूंढना, हाई स्कूल। तो आपने क्या किया, न न न न न न न न रीड करा, एंड हाई स्कूल आपको यहीं पे मिल गया, हाई स्कूल मिल गया, इसको रीड करो। सो बाय द टाइम शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल इन 1905, शी हैड, ग्रामर का ट्रिक मैंने आपको अभी बताया, शी हैड डिटरमाइंड, मतलब उस डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, उसने ठान लिया था, टू मेक हर वे एज एन आर्टिस्ट, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसने पहले ही ठान लिया था कि उसने आर्टिस्ट बनना है। डिटरमाइंड आ गया, ग्रामर आपकी आ गई। सो लेट्स सबसे पहले वर्ब स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, फिर हम करेंगे टिक क्रॉस एंड सर्कल वाली स्ट्रैटेजी। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, हमारा है 9th वाला क्वेश्चन। सो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा, शी हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड, और हमने यहाँ पे क्या करा, शी हैड ऑलरेडी डिटरमाइंड, तो ये हमारा सेम टू सेम मिल गया। ओके फिनिश हाई स्कूल भी था आपको, करियर एज एंड व्हाट शी वांटेड एज एन आर्टिस्ट, तो सारा का सारा सेम मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। मोर ओवर तीनों की तीनों हमारे सर्कल्स मिले,
तो सारा सेम टू सेम मिल गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका ट्रू। सो दोनों चीजें काम कर रही है, वर्ब की स्ट्रैटेजी भी काम कर रही है, टिक क्रॉस सर्कल भी काम कर रही है। अगर आपको समझ में भी नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की नहीं होती, सो यूज दीज टू स्ट्रैटेजीज। मतलब अल्टीमेट है, चाहे आपका टारगेट 7 बैंड है, चाहे आपका टारगेट जो सिर्फ 5-6 का भी है, तब भी दे दोनों स्ट्रैटेजीज अल्टीमेटली काम करेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वाला। एल्फ्रेड स्टेजलिट्स first discovered Oakliffe's work when she sent some abstract paintings to his gallery in New York City. Okay, बड़ी स्टेटमेंट है, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। Alfred Stieglitz first discovered O'Keeffe's work when she sent some abstract drawings to his gallery इन न्यूयॉर्क सिटी। जैसे जैसे ब्रेक किया वैसे वैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरा फर्ज ये भी बनता है आपको मैं अंडरस्टैंडिंग करनी भी सिखाऊं। अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 एंड अबव स्कोरिंग। 6 के लिए अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं भी करोगे, टेक्निक्स यूज करोगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा। जो एल्फ्रेड स्टेजलिट्स था, उसने पहली बार डिस्कवर किया ओकीफ के वर्क को जब उसने भेजी अपने कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग उसकी गैलरी में इन दी न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, हम यूज करेंगे दोनों स्ट्रैटेजीज, वर्ब की स्ट्रैटेजी एंड टिक क्रॉस सर्कल वाली स्ट्रैटेजी, हम दोनों यूज करेंगे। तो अगर आपके पास फाइनल वर्जन की स्पीकिंग की पीडीएफ नहीं है, या अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, यू कैन सिंपली परचेज द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। जो भी मेंबर्स हैं इस चैनल के, उनको हर एक मटेरियल जो है, चाहे वो क्रैश कोर्स है, चाहे वो पीडीएफ्स हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल है, वो कुछ भी है, आपको मटेरियल सारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो भी आपको चाहिए रहता है फॉर योर प्रिपरेशन। मतलब कंडीशन सिर्फ इतनी है कि यू हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आपने ज्वाइन करना है एज अ मेंबर। एंड अगर आप ज्वाइन करोगे एट जस्ट ₹179, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, आपको स्पेशल लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ मैं मेंबर्स के लिए ही अपलोड करती रहती हूँ। ओके, सो मूविंग ऑन टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा मेन इसमें कीवर्ड क्या था, जो एक नया अपने नाम यहाँ पे था हमारे पास, एल्फ्रेड स्टेजलिट्स। ओके, द नेम वाज द एल्फ्रेड स्टेजलिट्स। तो आपने क्या करना है, स्कैन करना है फटाफट से, और आपने क्या वर्ड ढूंढना है, एल्फ्रेड स्टेजलिट्स। तो अगर आपको वर्ड ढूंढ लिया है, आपने मिल गया है, तो आप मेरे को बता सकते हो कहाँ पे है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक, आपको कहाँ पे मिलेगा। ये रहा न्यूयॉर्क सिटी आपको पास, एंड यहाँ पे रहा एल्फ्रेड स्टेजलिट्स। अब इसके बाद मैं कोई एक और मजेदार चीज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज और, समटाइम्स क्या होता है कि आपको कभी कभी आंसर एक लाइन से ही जजमेंट हो जाती है, कभी कभी आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ता है 2-3 लाइंस, फिर जाके आपको इसका आइडिया होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखो, शी सेंट, सेंट की बात हो रही थी ना, सो शी सेंट सम ऑफ दीज ड्राइंग्स, सम ऑफ दीज ड्राइंग्स। अब दीज ड्राइंग्स क्या है, दीज का मतलब इसकी बात ऊपर करी गई है, इसीलिए आपको ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ इनोवेटिव ड्राइंग्स। ठीक है, इनोवेटिव ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, टू अ फ्रेंड इन न्यूयॉर्क। उसने अपने फ्रेंड को भेजी थी, जिसने आगे शो किया देम टू द आर्ट कलेक्टर एंड फोटोग्राफर एल्फ्रेड स्टेजलिट्स इन जनवरी डैश 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 डैश। उसके बाद उसने ईयर्स लेटर उसने उसको आर्ट गैलरी में दिखाया था। तो ये चीज है, अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं हुई, इट्स दैट सिंपल। आपने क्या करना है, सिंपली ये देखो कि जो उसकी पेंटिंग्स थी उसने किसको भेजी, शी सेंट सम ऑफ हर पेंटिंग्स टू अ फ्रेंड इन न्यूयॉर्क। उसने फ्रेंड को भेजी थी न्यूयॉर्क में, और उसने आगे एल्फ्रेड स्टेजलिट्स को अपनी फोटोग्राफ, उसकी पेंटिंग्स बाद में उसको भेजी गई थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड टिक क्रॉस सर्कल भी करेंगे, एंड वर्ब की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई उसको भी हम साथ साथ में यूज करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो लाइक, शेयर एंड इसको हाइप भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। इस वीडियोस एंड ट्रिक्स लेके आने के लिए आई हैव टू लिटरली डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड मेरे को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब करे बिना काइंडली मत जाया करो। एंड मेरे को मोटिवेट जितना आपको लोग करोगे, उतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं डेली लेके आती रहूंगी। तो यहाँ पे देखते हैं 10th क्वेश्चन, एल्फ्रेड स्टेजलिट्स का नाम दिया हुआ है, फर्स्ट डिस्कवर्ड ओकीफ्स पेंटिंग व्हेन शी सेंट सम एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स टू हिज गैलरी। गैलरी में भेजी उसने, कहां भेजी, टू हिज गैलरी, गैलरी में भेजी उसने। कहां भेजी थी उसने, अपने फ्रेंड को भेजी थी। तो ये मैंने कर दिया सर्कल, गैलरी में नहीं भेजी थी उसने, अपने फ्रेंड को भेजी थी इन द न्यूयॉर्क। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, देके रखा हुआ है आपको कि पेंटिंग उसने कहां पे भेजी थी, उसने अपने फ्रेंड को भेजी थी। तो यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स बेसिकली आपके दो केसेस में होता है।
या तो आपका आंसर हो अपोजिट, वर्ब हो अपोजिट, यहाँ पे था ग्रेटली इन्फ्लुएंस बट वहां पे क्या था इंडिपेंडेंट, अपोजिट यहाँ पे दिया गया था। यहाँ पे किया गया है शी सेंट सम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स टू हिज गैलरी, नो, गैलरी में नहीं भेजी थी, उसने अपने फ्रेंड को भेजी थी, राइट। सो इसका आंसर बी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। लुक वेरी केयरफुली, देखने में छोटा है, लेट्स सी आप में से इसका कितने आंसर्स, कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर सही से गेस कर पाते हैं। इसका आंसर आपने बताना है। आई विल रीड आउट द क्वेश्चन। सो ईओ कीफ वाज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटलेट्स फोटोग्राफिक वर्क फॉर मेनी इयर्स। अब यहाँ पे वर्ब एक्शन क्या है, फॉर मेनी इयर्स, सब्जेक्ट था उसका ऑफ फोटोग्राफिक वर्क, मतलब जो ओकीफ था, ओकीफ थी, दैट वाज सब्जेक्ट ऑफ स्टेडलेट्स फोटोग्राफिक वर्क फॉर मेनी इयर्स। क्या वो मेनी इयर्स का वर्क ऑफ स्टडी था या नहीं था। सो मूविंग ऑन टू दिस की लोकेशन, जस्ट अ सेकेंड, एंड वन थिंग मोर, आप लोग में से जिन्होंने भी 7 फरवरी को एग्जाम देना है, जिनकी 5 फेब को भी स्पीकिंग है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7 फेब को एग्जाम देना है पेन पेपर बेस, एंड आपकी स्पीकिंग कब है एंड पेपर भी आपका कब है, किस सिटी में है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, डू कमेंट मी डाउन योर प्रॉब्लम्स एज वेल, एंड उनके सॉल्यूशंस आपको पक्का मिल जाएंगे, राइट। एंड एक और चीज है, बेसिकली न्यू फाइनल वर्जन ऑफ जो स्पीकिंग है वो भी रिलीज हो चुकी है। अगर आपके पास नहीं है, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ दिस चैनल, और आपको हर एक चीज प्रॉपरली मिल जाएगी। ठीक है जी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बेसिकली क्यू कार्ड्स आपने प्रिपेयर कौन कौन से करने हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो अभी हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि एक, ओके, इससे पहले एक और चीज, जो हमारा फर्स्ट आंसर था वो आपको मिला था कहाँ पे, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में, यहां पर मिला था। सेकेंड आंसर था वो आपको कहां पे मिला था, हाई स्कूल, यहाँ पे मिला था। जो थर्ड आंसर था वो आपको कहां पे मिला था, शी सेंट सम, यहाँ पे मिला था। मतलब फर्स्ट आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड आंसर सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड आंसर थर्ड पैराग्राफ में। दैट मींस फोर्थ आंसर इसके आगे ही दिया होगा। ये एक पैटर्न फॉलो होता है। आईडीपी इज वेरी स्मार्ट, वो आपको स्मार्ट प्ले करना सिखाते हैं। ये चीजों को जज करना सीखा करो, पैटर्न को जज करना सीखा करो। मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी जहां पर मैंने बताया था कि राइटर्स ओपिनियन को आपने सॉल्व कैसे करना है, तो वहां क्वेश्चंस पर भी हमेशा पैटर्न फॉलो होता है, एंड इन क्वेश्चंस में भी पैटर्न फॉलो होता है। अगर आपने चीज को पकड़ लिया स्मार्टली, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और टाइम कम लगेगा, आपका टाइम इससे और सेव होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स वाला हो गया। इट इज वेरी ऑब्वियस। अब जो आपका नेक्स्ट हमने अभी रीड किया क्वेश्चन, उसका आंसर आपके पास कहां पे होगा, दैट विल बी इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आपके सामने लोकेशन है, को आपने बताना है इसका आंसर ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है, इसका आंसर जो भी आपको लगेगा क्यों है, यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक और मैं आपको चीज समझाने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। Who keeps painting of the Pashu of her house in Abiquiu were among the artist's favorite works। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छी बात है, नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको समझाऊं, जो ओकिफ की पेंटिंग्स हैं, किसकी, ऑफ द पाशो ऑफ हर हाउस इन एबिक्यू, एबिक्यू में उसका कोई हाउस है पाशो, उसकी पेंटिंग्स वर अमंग, उसमें से द आर्टिस्ट फेवरेट वर्क्स था। मतलब जो आर्टिस्ट कौन है यहाँ पे, आर्टिस्ट यहाँ पे ओकीफ की बात करें कि ओकीफ को इसकी पेंटिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, राइट। तो वर्ड अमंग दी फेवरेट, फेवरेट थी कि वो नहीं थी, अगर तो फेवरेट थी तो ट्रू हो जाएगा, अगर फेवरेट नहीं थी तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर फेवरेट की बात ही नहीं करेगी फेवरेट है या नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका मेन कीवर्ड क्या हो जाएगा, पाशो एंड हाउस इन एबिक्यू, नाउन है यहाँ पे, नाउन आपका मेन यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा, राइट। सो इसका हम करेंगे, ढूंढेंगे इसका आंसर इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ। लेट्स सी। अब देखो, मैंने आपको सिखाया क्या कि आपने स्कीम स्कैन करना होता है। इस अभी हमने जो अभी आंसर किया, इसका हमने देखा यहाँ पे था 20 इयर्स पे, लेट्स मार्क इट डाउन, ऊपर वाले का में 11th का आंसर यहाँ पर हमने मार्क किया। अब नेक्स्ट पढ़ो। अब आपको यहाँ पे एबीक्यू मिल रहा है या पाशो कोई हाउस मिल रहा है, स्कीम स्कैन करो फटाफट। डोंट ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, लाइन एंड पैराग्राफ। स्कीम स्कैन, मेरे को यहाँ पे एबीक्यू नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आई मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे मैं मैक्सिको लिखा हुआ है, न्यू मैक्सिको, एबीक्यू मेरे पास यहाँ पर भी नहीं है। आगे बढ़ो, एबीक्यू मेरे पास यहाँ पे भी नहीं है। तो ये आईटीपी फिर से आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसको बोलते हैं कि आपने ट्रैप में नहीं फंसना, स्कीम स्कैन करना सीखो। फटाफट से स्कीम स्कैन करो। आपको देखो एबीक्यूज हाउस कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा एबीक्यू हाउस, ये रहा स्मॉल टाउन ऑफ एबीक्यू।
इसको पढ़ो, यहाँ पे लार्ज बोल्ड पैशो वॉज इट्स ब्लैक डोर वॉज पर्टिकुलरली इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल की बात करी गई है, फेवरेट था कि नहीं था इसकी बात नहीं करी गई, कि ये जो पेंटिंग थी दैट वर अमंग हर फेवरेट वर्क ऑफ आर्ट। फेवरेट की बात कहीं नहीं करेगी, उसने ये बोला कि इंस्पिरेशनल थी, फेवरेट थी या नहीं की, इसकी बात हमें नहीं करी गई। अगर मैंने बोला कि इसकी बात नहीं करी गई देन सिंपली द आंसर विल बी नॉट गिवन। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉट गिवन। तब मैंने आपकी एक और नेक्स्ट चीज समझाई, न न न न न न न न न व्हाट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग एंड स्कैनिंग सिंपली मींस कि जो आपने कीवर्ड ढूंढा, क्वेश्चन में पकड़ा, क्वेश्चन में मार्क किया, उसको आपने इन दी पैसेज ढूंढना है। जितनी जल्दी ढूंढोगे उतना आपका जल्दी टाइम सेव होगा। एंड एक सिंपल टेक्निक मैंने क्या बोला, दैट इज इट। ठीक है, ये टेक्निक यूज करो, बहुत इससे आपको फायदा होगा। प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई करके देखिए, इसलिए आपको बता रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन, सो ओकीफ produced a greater quantity of work during the 1950s to 1970s than at any other time in her life। सबसे पहले यहाँ पर आपको पास कंपैरिजन देके रखा गया है देन। अगर कंपैरिजन दिया हो या आपके पास सेम टू सेम भी दिया हो देन इन दिस केस आपके पास आंसर ट्रू होता है। अब अगर आपने सिंपली बोला कि कंपैरिजन दिया हुआ है तो आप ट्रू लगा दोगे, दिस इज नॉट डन। कंपैरिजन सही भी दिया होना चाहिए कि उसने वो क्या बोला कि 1950s टू 1970s में उसने ग्रेटर पेंटिंग्स बनाई देन अदर टाइम इन हर लाइफ। अब इन दी लोकेशन इसका उल्टा भी आपको दिया हो सकता है कि उसने बाकी जिंदगी में आप ज्यादा पेंटिंग्स बनाई एज कम्पेयर टू दीस 20 इयर्स, ये भी दिया हो सकता है। अब यहाँ पे वर्क स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या उसने ग्रेटर क्वांटिटी पेंटिंग्स बनाई कि नहीं बनाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड दे सेकेंडली कंपैरिजन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। सबसे पहली चीज यू हैव टू लुक फॉर द कंपैरिजन कि क्या आपको कंपैरिजन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो दिया हुआ है, लुक फॉर द राइट कंपैरिजन देन। ठीक है, तो इसमें आगे हम देखते हैं कि इसका लोकेशन बहुत इजी है। यहाँ पे आपको देकर रखा गया 1950 टू 1970s, मेन कीवर्ड बस इतना ढूंढ लो आपको आंसर मिल जाएगा, ना 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 ना। ठीक है जी, तो कहाँ पे 1950s टू 1970 ये रहा, हमें मिल गया है। आई होप आपको मिल गया होगा 1950 to 1970। O'Keefe traveled widely making trips to Asia, the Middle East, Europe dash 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 na 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 na। In both series O'Keefe increased the size of her canvases sometimes to mural proportions reflecting perhaps मतलब dash। कुछ आपको पढ़ने की समझने की जरूरत है ही नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि 1950 से लेके 1917 तक उसने पेंटिंग ज्यादा बनाई एज कम्पेयर टू अदर टाइम इन हर लाइफ। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं दिया हुआ। अगर लार्ज पेंटिंग्स की बात करें कि ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ पेंटिंग्स भी, ज्यादा नंबर ऑफ पेंटिंग्स बनाई, यहाँ पे साइज इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि उसने पेंटिंग्स ज्यादा नंबर ऑफ बनाई। एक यहाँ पे ये भी लिखा इट वाज एन एनॉर्मस चैलेंज। क्या था वो, कैनवास था 6 मीटर्स का था, तो ये था कि एक बड़ी पेंटिंग बनाई। उसने ये नहीं बोला कि उसने ज्यादा नंबर ऑफ पेंटिंग्स बनाई। एंड दूसरे टाइम ऑफ लाइफ के साथ कंपैरिजन नहीं किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपैरिजन ही नहीं किया हुआ है। कंपैरिजन नहीं किया हुआ है देन सिंपली मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर अगर कंपैरिजन नहीं दिया हुआ देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब आपको मैंने 3 चीजें सिखाई इन दिस ट्रू फॉल्स। पहली चीज दी वर्ब स्ट्रेटजी, दूसरी चीज टिक क्रॉस सर्कल, चौथी चीज ग्रामर कैसे काम आती है ट्रू फॉल्स में। तो जो लोग बोलते हैं ना कि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती, ये होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। इसको बोलते हैं दी अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज। इसको यूज जरूर करना एंड डू कमेंट मी आल्सो कि ये ट्रिक्स आपको कितनी हेल्प करी। आई एम डेड श्योर कि ये ट्रिक्स जिसने सीख ली उसका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। साइड बाय साइड अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है, ट्राई टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका टारगेट स्कोर मिनिमम 7 है, अगर 6 है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं भी करोगे, ये ट्रिक्स को यूज करोगे, फिर भी आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका 7 फेब का एग्जाम है, इफ यू वांट टू नो कि आपको कौन से क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करने हैं, तो जो न्यू पीडीएफ रिलीज हुई है उसमें से 1 से लेके एटलीस्ट 30 तक क्यू कार्ड्स प्रिपेयर जरूर कर लो। जिसमें से मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, जिसका लिंक आपको मैं एंडिंग में शेयर कर दूंगी या इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वो 2 वीडियोस देख लोगे तो उसमें क्या है, एक टेम्पलेट है, एक उसमें आइडियाज हैं कि 1 आइडिया एंड मल्टीपल क्यू कार्ड्स आपने प्रिपेयर कैसे करना है। आपका जो स्पीकिंग की प्रिपरेशन है वो डन हो जाएगी। एंड कमेंट में आपको जरूर बताना कि आप में से कौन कौन एग्जाम दे रहा है 7 फेब को, आपकी स्पीकिंग कब है एंड आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, एग्जाम किस सिटी में है।
So I hope you find this video very informative and beneficial. If so, do not forget to give it a thumbs up, share it with your friends, hype, subscribe, and join this channel for more ultimate tricks and tricks on the IELTS all the 4 modules. एंड अगर आपकी इसके बाद नेक्स्ट क्वेरी, मेरे को एक और कमेंट आया था सेक्शन 3 ऑफ जनरल ट्रेनिंग, इसके ऊपर भी इस वीक में जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगी जरूर। एंड आप नेक्स्ट क्या चाहते हो कि मेरी वीडियो का टॉपिक नेक्स्ट क्या होना चाहिए? बेसिकली मैंने बोला कि दिस इज 7 फेब की प्रिपरेशन की सीरीज मैं चलाने वाली हूँ पूरे 1 वीक के लिए। तो अगर आपने एग्जाम बुक किया हुआ है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है मेरे को प्लीज कमेंट में बताओ, एंड आपकी उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आई विल मेक वीडियोस ताकि आपकी प्रिपरेशन काफी